हेलो फ्रेंड्स, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैं क्लास 10th के बच्चों के लिए चैप्टर 8 का 8.1 का क्वेश्चन नंबर आज 1 डिस्कस करेंगे। और इसके पहले मैं ऑलरेडी 3 पार्ट्स बना चुका हूं और ये मेरा चौथा पार्ट है। और अगर इनका पीडीएफ चाहिए तो आपको नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उनको आप अच्छी तरह समझ के पीडीएफ भी ले सकते हैं। जो क्लास नोट्स जितने भी मैं पढ़ाऊँगा सारा नोट्स आपको हैंड राइटिंग नोट्स मिलेगा। तो चलिए आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला कह रहा है ए बी सी में कौन बी समकोण है। ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी इनका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले देखिए हम लोगों को जो बोल रहा है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है। कैसा समकोण त्रिभुज? देखिए हम यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, एकदम सीधा आप स्केल से अपना बनाना है। यहाँ पे मैंने इसको खींच दिया, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन बी, ये देख सकते हैं कौन बी क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। यहाँ पे आपको पता है कि समकोण त्रिभुज का ये वाला कोण 90 डिग्री का होता है। इसका नाम बोल दिया कि बी रख दो, बी मैंने रख दिया। उसके बाद जो भी बचा साइड ए और सी कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है ए बी जो है 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 24 सॉरी यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है 24 cm। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर दिए। उसके बाद बोल रहा है बी सी इक्वल टू 7 और ये बी सी जो हमारा 7 cm, ये भी मेंशन कर दिए। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब बोल रहा है कि साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। तो सबसे पहले हम लोगों को ए सी ज्ञात करना है। क्या करना है? ए सी। तो चलिए हम लोगों को यहाँ पे आंसर में करेंगे, दिया है जो दिया है यहाँ लिखना है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कौन बी बराबर हम लोग को दिया है कितना, 90 डिग्री। कौन बी हमारा 90 डिग्री दिया है। उसके बाद ए बी बराबर हम लोग को कितना दिया है 24 cm। फिर हम लोग को बी सी कितना दिया है 7, तो यहाँ पे बी सी इक्वल टू 7 cm। और ए सी हम लोग को नहीं पता है, ए सी इक्वल टू वट। अब यहाँ पे हम लोग को ए सी निकालना है। ए सी हमारा क्या होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ पे आपको लिखना पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय से हम लोग क्या जानते हैं कि अगर आप ये ए सी कर्ण निकालना है तो कर्ण का जो इस कर्ण बराबर जो होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर, ए बी मेरा लंब हो गया, प्लस आधार मतलब बी सी आधार हो गया स्क्वायर। अगर आपको लंब आधार ये सब समझ में नहीं आ रहा है तो पिछला जो वीडियो है 2-3 वीडियो उसको जो देखिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आने लगेगा। अब देखिए ए बी का अगर वैल्यू देखा जाए कितना है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 24 का स्क्वायर। बी सी अगर देखा जाए तो यहाँ 7 का स्क्वायर। अब देखिए 24 का स्क्वायर करोगे कितना होगा 576 कर दो, प्लस 7 का स्क्वायर करोगे कितना होगा 49 लिख दिए, फिर रूट। अब 576 और 49 दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 600। यहाँ देखिए 576 और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625, और इसका हम लोग रूट कर देंगे। इसको आप जोड़ सकते हैं। उसके बाद 625 को हम लोग लिख सकते हैं कितना 25 गुना 25, 25 गुना 25 करेंगे तो कितना होगा 625। अब 25 क्या हो गया 25 सेंटीमीटर। लास्ट में जो सेंटीमीटर है आप वो लिख सकते हो। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे हमारा कौन ए के लिए वैल्यू, यहाँ पे देखिए हम लोग को निकालने बोल रहा है साइन ए कॉस ए। तो सबसे पहले कौन ए के लिए क्या वैल्यू होगा वो हम लोग समझते हैं। ठीक है, अब ये सिंपल सा यहाँ पे समझिए कि हमारे पास यहाँ लिखेंगे, इस जगह सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कौन ए के लिए अगर आप थीटा ए ले लो, ठीक है, ये ए ले लेंगे तो थीटा के सामने वाला ये हमारा पी हो जाएगा। तो पी का टू कितना हो गया 7 cm, और 90 के सामने वाला एच हो जाएगा। तो एच हमारा क्या है ये ए सी, और अभी हम लोग ने इसका कितना निकाले 25 सेंटीमीटर। एच इक्वल टू हमारा क्या हो गया
25 cm। और जो बच गया तो बच गया क्या, ए बी हमारा क्या होगा, बी निकलेगा। बी कितना दिया है, 24 है। किस लिए, जब कौन ए लेंगे। अब हम लोग को साइन ए बोल रहे निकालने के लिए और कॉस सी। तो आपको पता है साइन ए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे एच। और पी की बात करें तो कितना है 7, और एच की बात करें तो कितना है 25। समझ में आया, तो कितना हो गया 7/25। दूसरा बोल रहा है कॉस ए, तो कॉस ए बराबर क्या होगा, बी बटे एच। अब अगर आप बी देखो तो कितना है 24 यहाँ पे, और एच अगर देखोगे तो 25। तो ये था हमारा कॉन ए के लिए, ठीक है, ये जो कॉन ए के लिए वैल्यू निकला। लेकिन हमारे क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन साइन सी भी बोल दिया, क्या बोला, साइन सी। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, साइन सी के लिए निकालेंगे, कॉन सी के लिए। कॉन सी के लिए आपको क्या निकालना होगा, पी क्या होगा वो निकालना होगा, बी क्या होगा वो निकालना होगा, और एच क्या होगा वो निकालना होगा। अगर आप यहाँ पे साइन, यहाँ पे एंगल सी ले लेंगे तो थीटा के सामने वाला पी होता है, तो पी हमारा कितना है 24 cm। तो आप यहाँ पे पी के सामने क्या कर दो 24 cm लिख दो। और एच तो आपको हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला ही होगा, तो 25 है, तो 25। अब हमारा बच गया क्या बी, तो ये बच गया ना 7, तो ये हमारा हो जाएगा बी 7 cm। क्लियर है। अब आपको निकालने के लिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक बार साइन सी निकालो, एक बार कॉस सी निकालो। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं साइन सी। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, पी बटे एच, बस। तो पी हमारा कितना है 24, तो यहाँ 24 निकाल दीजिए, और एच कितना है 25, 25 हो जाएगा। फिर कॉस सी का भी वैल्यू निकालना है, दूसरा बोल रहा है कॉस सी, तो कॉस थीटा बराबर बी बटे क्या होगा एच। और अगर आप बी देखो तो 7 हो गया, और एच देखो तो 25 हो गया। ये इसका क्या हो गया आंसर। इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन को बना सकते हैं, और इनका पीडीएफ के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्नों पे। अब ये हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 8.2 के। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आकृति 8.13 में, आकृति 8.13 यहाँ पे दिया हुआ है, बोल रहा है 10p माइनस कॉट आर का मान निकालना है, 10p कॉट आर का। तो यहाँ पे आकृति जो दिया है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया है, ठीक है। अब हमारे पास जो आकृति में दिया है, यहाँ लिखेंगे आकृति 8.13 से, आकृति 8.13 से समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज क्या पी क्यू आर, पी क्यू आर में अगर आप देखोगे तो कौन क्यू जो है कितना दिया है 90 डिग्री। उसके बाद अगर आप देखो पी क्यू भी हम लोग को दिया है, पी क्यू इक्वल टू कितना दिया 12 cm। पी आर भी दिया है हम लोगों को, कितना दिया 13 cm। अब निकालना क्या है क्यू आर, क्यू आर हम लोग को नहीं पता है। क्यू आर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से क्या कर जानते हैं आप, देखिए थीटा के सामने वाला ये एच हो गया, और इसको एक पी मान लो, तो बच गया बी, बी निकालना है मतलब क्यू आर निकालना है। अगर आपको क्यू आर निकालना है तो अंडर रूट आपको क्या करना होगा, जो कर्ण है, कर्ण मेरा क्या है पी आर, पी आर का स्क्वायर में जो आधार लंब है जो हमारा दिया है पी क्यू का स्क्वायर को हटा देना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग निकालते हैं। पी आर अगर देखा जाए 13 है, 13 का स्क्वायर, क्यू आर पी क्यू अगर देखा जाए तो 12 है, 12 का स्क्वायर, रूट करते हैं। 13 का स्क्वायर क्या 169, 12 का स्क्वायर क्या 144। अब देखिए 169 में 144 घटाएंगे कितना आएगा
25, रूट कितना आ गया 25। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 25 को लिख सकते हैं 5 गुने 5 बचे 25। अब 2 में से क्या एक बाहर आ जाएगा, तो हमारा 5 सेंटीमीटर क्यों आ गया। क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, मैं ये ट्रायंगल यहाँ पे है, मैं आपको इस जगह बना के दिखाता हूँ कि हम लोग का क्या क्या वैल्यू निकल गया। ये ऐसा ही ट्रायंगल था मेरा, ठीक है। ये हमारा Q था, ये हमारा P था और ये हमारा R था। ये हमारा दिया था कितना 12 cm और ये था हमारा 13 cm और हम लोगों ने इनको निकाले थे 5 cm। क्लियर है। अब हम लोग को क्वेश्चन में दिया है कि 10 P माइनस cot R ये निकालना है। तो सिंपल सा देखिए, अगर आप यहाँ पे आप लिखोगे प्रश्न से 10 P माइनस cot R निकालना है। अगर थीटा, अगर आप ये P लेते हैं तो ये थीटा लेते हैं तो P ये हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है P बटे H होता है, P बटे B होता है। यहाँ पे देखिए 10 थीटा बराबर क्या होगा P बटे B। तो थीटा के सामने वाला P हो गया, कितना हो गया 5, तो 5 हो गया और B हमारा क्या हो गया जो बच गया 12 माइनस। अब कॉट थीटा बराबर क्या होगा B बटे P। तो देखिए फिर थीटा तो यही लेना, इस बार थीटा क्या बोला, ये R लेने के लिए R लेंगे, थीटा के सामने वाला ये P हो जाएगा, तो B हमारा क्या हो जाएगा 5 और यहाँ पे कॉट में B ही हमको चाहिए, 5 हो गया और P हमारा क्या हो गया 12। अब यहाँ पे दोनों क्या है बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा 0, इसका आंसर 0 होगा। समझ में आ गया। एकदम सिंपल सा करना, ये थीटा चेंज होगा तो वैल्यू चेंज होगा। ये था हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पे, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए अब यहाँ पे हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इसको ध्यान से देखिए। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का प्रकलित कीजिए, मान प्रकलित कीजिए। आपको हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे हमारा ए में दिया है और ए में ये आंसर भी पूछ रहा है, थीटा मेरा ए ही है, तो ट्रायंगल बनाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होगा। तो आप यहाँ लिखिएगा सिंपल सा, दिया है क्या दिया है, साइन ए बराबर 3/4। ये हम लोग को क्वेश्चन में दिया है और हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है P बटे H। अब देखिए P के सामने 3 है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा P = 3K। यहाँ पे देखिए K मानना है, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया, तो K हमेशा याद रखना है। और H नीचे वाला है, तो H हमारा क्या हो गया 4K लिख देना है। अब निकालना क्या हम लोगों को B हम लोग को नहीं दिया है, B निकालना है। अगर आपको B निकालना है तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है, पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय से आप क्या जानते हैं, B अगर आपको निकालना है तो √H² माइनस P²। अगर ये चीज़ नहीं पता है तो पिछला वीडियो आप देख लीजिए जो मैंने इंट्रो बनाया है। अब देखिए H हमारा मेंशन है कितना 4K², P हमारा कितना 3K², √ 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 16, K का स्क्वायर K², 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और K का K² ही हो जाएगा। अब 16 में 9 घटाओ कितना होगा 7K², √7। यहाँ पे देखिए √7 का तो कुछ नहीं निकलेगा, तो ये √7 ही रहेगा, लेकिन K² का सिर्फ क्या होगा K। तो B भी हमारा क्या हो गया K, √7K आ गया। अब हम लोगों को निकालने क्या बोल रहा है,
कॉस ए और टेन ए। अब यहाँ पे करना है कॉस ए बराबर क्या होगा, बी बटे एच। अब यहाँ पे आप देखें तो बी का वैल्यू कितना है, देखिए √7 के निकालें तो √7 के, और एच हमारा कितना है 4 के। यहाँ पे क्या करना 4 के कैंसिल आउट, तो क्या होगा √7 बाई कितना हो जाएगा 4। ये हमारा कॉस ए का निकल गया। अब दूसरा हम लोगों को क्वेश्चन बोला था क्या निकालने के लिए, यहाँ देख सकते हैं टेन ए, क्या निकालने बोला 10 ए। चलिए 10 ए निकालेंगे। 10 ए बराबर क्या होता है P बाय बी। अब P का वैल्यू अगर आप देखो तो P का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे दिया है कितना 3 के, तो यहाँ पे 3 के लिखो, और B का वैल्यू हमारे का √7 के, √7 के कैंसिल आउट कर दो, तो 3 अपॉन्स क्या हो जाएगा √7। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है, सिंपल है, धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ समझ में आ जाए। अब आते हैं हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। ये भी सिंपल सा, देखिए यहाँ पे a है और a में ही पूछ रहा है, तो ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे फिर लिखिएगा दिया है, क्या दिया है 15 cot a बराबर 8, लेकिन आपको निकालना सिर्फ cot a का वैल्यू, तो cot a बराबर 8। देखिए गुने में है तो इधर आ जाएगा तो क्या होगा भाग में हो जाएगा, 8 बाई कितना होगा 15। अब यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि cot थीटा इक्वल टू क्या होता है b बाय पी। ये होता है जब b बाय पी होता है, इसलिए लिखेंगे, इसलिए b के सामने क्या 8, तो b इक्वल टू क्या होगा 8 के, फिर p के सामने p नीचे है तो p नीचे कितना है 15, तो यहाँ होगा 15 के। अब h निकालना, h नहीं पता तो h इक्वल टू व्हाट। अब इसका आंसर लिखना है, h निकालना है। h निकालने के लिए आपको यहाँ पे पाइथागोरस परिमेय लगाना है, पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है, अगर आपको h निकालनी है तो अंडर रूट क्या करना होगा p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब देखिए h इक्वल टू p हमारा कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर, b हमारा कितना है 8 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे हम लोग अंडर रूट कर देंगे। अब देखिए h बराबर 15 का स्क्वायर करेंगे कितना 225 के स्क्वायर, फिर 8 का करेंगे तो 64 के स्क्वायर। इसके बाद अंडर रूट है, अंडर रूट कर देना है। अब h बराबर 225 में 64 जोड़ेंगे तो 200 कितना होगा 89 के स्क्वायर, और 289 को आप लिख सकते हो क्या 17 गुना 17 के स्क्वायर। 17 और 17 करेंगे तो 289 होगा। अब यहाँ पे 2 17 है तो एक बाहर निकल जाएगा। अब के स्क्वायर का सिर्फ क्या होगा के। अब हमारे पास h भी निकल गया, b भी है और p भी दिया हुआ है। अब हम लोग को निकालने क्या बोल रहा था साइन ए और सेक ए। अब यहाँ लिखेंगे अब साइन ए बराबर क्या होता है साइन थीटा बराबर p बटे h होता है। अब हमारा p कितना दिया है देख सकते हैं, यहाँ पे 15 लिखा है तो यहाँ पे 15 के, और h हम लोग कितना निकालें 17 के कैंसिल, तो कितना होगा 15 बटे 17। इजी है। अब दूसरा हम लोगों को निकालने बोला था सेक ए, देख सकते हैं क्या निकालने बोला सेक ए। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सेक ए बराबर होता है
h बाय बी। तो h हमारा 17 के निकला हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। और b की बात करें, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं b हमारा कितना है 8 के। तो आप यहाँ पे क्या कर दो 8 के कैंसिल आउट, तो क्या होगा 17/8। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आज हम लोगों ने कितने क्वेश्चन को डिस्कस किया, 4 क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं ये 4 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अच्छी तरीके से आप इनको क्या करना है, कॉपी में नोट कर लेना है। ओके, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए कैसे आपको पीडीएफ प्राप्त हो सकता है। और वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए और चैनल पे बने रहिए। इस प्रकार से मैं आपको और भी सब्जेक्ट के भी वीडियो अपलोडेड करता हूँ। थैंक यू।